नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य, एक ऐसा चैनल जहां हम विज्ञान और अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में, एक ऐसा खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सब कुछ निगल सकता है, यहां तक कि प्रकाश भी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पिंड जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो कि उसके चंगुल से कुछ भी न बच सके। एक ऐसा अंधेरा क्षेत्र जहां भौतिकी के नियम जैसे टूट कर बिखर जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की, ब्रह्मांड के इन रहस्यमय राक्षसों की। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए एक अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। ब्लैक होल, ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक अजीब सी उत्सुकता और थोड़ा डर पैदा होता है। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक हैं। सरल शब्दों में कहें तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। एक विशाल तारा, हमारे सूर्य से कई गुना बढ़ा, अपने जीवन के अंत की ओर अग्रसर है। यह दबाव इतना प्रचंड होता है कि तारे का केंद्र सिकुड़ कर एक बिंदु में सिमट जाता है और ब्लैक होल का जन्म होता है। वैज्ञानिक इनके आसपास के प्रभावों को देखकर इनकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। ब्लैक होल का जन्म एक प्रलयकारी घटना है जो ब्रह्मांड के सबसे बीढ़े तारों के जीवन के अंत में घटित होती है। यह घटना इतनी तीव्र होती है कि इसके प्रकाश से पूरी आकाश गंगा चमक उठती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुपरनोवा विस्फोट की। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो उसके केंद्र में ईंधन समाप्त होने लगता है। इस ईंधन के अभाव में तारे का गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल हो जाता है और वह अपने ही भार तले ढहने लगता है। यह ढहना इतना तीव्र होता है कि तारे का केंद्र एक बिंदु में सिमट जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी एक ऐसा बिंदु है जहां पदार्थ का घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाते हैं। इस बिंदु के चारों ओर एक सीमा बन जाती है जिसे घटना क्षितिज या इवेंट होराइजन कहा जाता है। घटना क्षितिज वह सीमा है जिसके पार जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। ब्लैक होल नाम तो सुना ही होगा आपने। ये रहस्यमयी पिंड ब्रह्मांड के सबसे विचित्र रचनाओं में से एक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये प्रकाश को भी निगल जाते हैं तो इनकी संरचना कैसी होगी। तो चलिए, आज हम ब्लैक होल के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। हालांकि ब्लैक होल को सीधे देखना असंभव है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इनकी संरचना मुख्य रूप से 3 भागों में बंटी होती है: घटना क्षितिज, सिंगुलैरिटी और एक्रेशन डिस्क। सबसे पहले बात करते हैं घटना क्षितिज की। यह ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है जिसे पॉइंट ONF नो रिटर्न भी कहा जाता है। इस सीमा को पार करने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। अब बात करते हैं एक्रेशन डिस्क की। यह ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली गैस और धूल की एक चपटी डिस्क होती है। यह डिस्क ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से घूमती है और इस घर्षण से प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि हमें कुछ ब्लैक होल चमकते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक ब्लैक होल के पास चले जाएं तो क्या होगा? क्या आप अंतरिक्ष और समय की एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे? यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार यह बिल्कुल संभव है। सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में अंतरिक्ष और समय का एक वक्र है। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा वक्र। और ब्लैक होल तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाले पिंड होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जुड़वा भाई है और वह एक अंतरिक्ष यान में बैठकर एक ब्लैक होल के पास चला जाता है, जबकि आप पृथ्वी पर ही रहते हैं। जब वह वापस आएगा तो आप पाएंगे कि वह आपसे काफी जवान है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके लिए समय धीमा चल रहा था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सभी ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते? ब्लैक होल भी अलग अलग आकार और वजन के होते हैं। मुख्य प्रकार हैं स्टेलर, सुपरमैसिव और इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल विशाल तारों के सुपरनोवा विस्फोट से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाश गंगाओं के केंद्र में होते हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल तारों के झुंडों के टकराने से बनते हैं। ब्लैक होल, ब्रह्मांड के ये रहस्यमय पिंड जिनके गुरुत्वाकर्षण से कुछ भी नहीं बच सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इनका भी कोई अंत होता है? क्या ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे या फिर एक दिन ये भी विलुप्त हो जाएंगे?
यह प्रश्न काफी समय तक वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बना रहा, लेकिन महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। उनके अनुसार ब्लैक होल अमर नहीं होते, ये धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं और अंततः विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। हॉकिंग रेडिएशन एक क्वांटम प्रभाव है जो ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पास होता है। इस प्रक्रिया में ब्लैक होल धीरे धीरे कणों और प्रकाश के रूप में अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। यह उत्सर्जन इतना धीमा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ यह ब्लैक होल को धीरे धीरे वाष्पीकृत कर देता है। ब्लैक होल जहां गुरुत्वाकर्षण का राज है, जहां भौतिकी के सारे नियम ध्वस्त हो जाते हैं, क्या ऐसी जगह पर जीवन संभव हो सकता है? यह प्रश्न मानव मन को हमेशा से कुतूहल से भरता रहा है। चलिए इस रोमांचक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ब्लैक होल के अंदर के हालात बेहद ही चुनौतीपूर्ण होते हैं। वहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वह किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है, यहां तक कि परमाणुओं को भी। इसके अलावा ब्लैक होल के अंदर का तापमान भी अकल्पनीय रूप से ज्यादा होता है। ऐसे में हमारे जानते जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां ब्लैक होल के अंदर मौजूद नहीं है। हमें ऑक्सीजन, पानी और एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि ब्लैक होल के अंदर मिलना नामुमकिन है। दोस्तों, आज हमने ब्लैक होल के रहस्यों को जानने की एक छोटी सी कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप ब्रह्मांड के इन रहस्यमय पिंडों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगली बार मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।